देखिए दोस्तों, आज की डेट पे सबसे ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, रिपेमेंट ना कर पा रहे हो, चाहे वो पर्सनल लोन है उस पे भी आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, EMI आप दे नहीं पा रहे और आपके पास लीगल नोटिस आने लग गया, तो क्या उसके बाद आपके ऊपर केस होगा या नहीं होगा? कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज के डेट पे होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड पे कोई भी लोन का टॉपअप हो गया या साथ में कोई पर्सनल लोन हो गया, ठीक है, जो कि अनसेक्योर लोन होता है, ठीक है, एजुकेशन लोन हो गया आपका, ठीक है, बिजनेस लोन हो गया आपका, जो भी एजुकेशन जो अनसेक्योर लोन की कैटेगरी में आती है, उनके बारे में आज की डिटेल वीडियो में बात करने वाला हूँ। सेक्योर लोन के बारे में अलग से बात करूंगा। आज के मैं अनसेक्योर लोन जितने भी आते हैं क्रेडिट कार्ड के आते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम ज़्यादातर आते हैं, पर्सनल लोन आ गए, बिजनेस लोन आ गए, उसके साथ में आपके एजुकेशन लोन आ गए, इस टाइप के जो अनसेक्योर लोन होते हैं। जी हाँ, तो उस कंडीशन में भैया आपके पास लीगल नोटिस आ रहे हैं, आप EMI पे नहीं कर पा रहे हो टाइम टू टाइम, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? जी हाँ, माइंड में एक धारणा बन जाती है, जब लीगल नोटिस आता है वाया किसी वकील के थ्रू आता है, किसी वकील का नाम ऊपर लिखा रहता है, आपका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है, साथ में आपको एक वार्निंग दी जाती है, भाई इतने टाइम के बाद आप करिए, अन्यथा आपके खिलाफ ये सेक्शन 12 कई सारे सेक्शन लिखे हुए होते हैं नीचे, उन सेक्शनों में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, देखिए क्या करता है, जब भी बैंक होता है कोई भी, चाहे NBFC कंपनी होती कोई भी होती है, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोशिश करती है कि भैया कैसे भी जो भी लीगल एजेंसी होती है उनके थ्रू या थर्ड पार्टी होती है, पहले तो रिकवरी वाले भेजते हैं आपके पास ये, ठीक है, रिकवरी वाले आएंगे, रिकवरी वाले थक जाएंगे, 2 4 5 6 महीने तक परेशान करेंगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं से 3 महीने बाद तो आप पेमेंट मत करिए। अगर आप 3 महीने पर तक नहीं दिए, फिर आपका अकाउंट NPA हो जाता है, तो NPA होने के बाद आपको बिल्कुल पेमेंट देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट वगैरह जो चार्ज वगैरह है वो उसी में आपका पेमेंट जाता रहेगा, मतलब है नहीं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं से फिर आपके पास बार बार ऐसे रिकवरी वाले का कॉल आएगा पहले तो, उसके बाद में आपके होम विजिट होने लग जाएंगे, होम विजिट होने के बाद में आगे चल के आपके लीगल नोटिस जारी हो जाएंगे। जी हाँ, सिंपल सी बात है। अब देखिए, आपके पास लीगल नोटिस आते हैं तो पहली बात तो इन लीगल नोटिसों को इग्नोर मत किया करो। जी हाँ, कहीं ना कहीं से आप इसका जवाब जरूर दिलाया करो। जी हाँ, देखिए क्या करते हैं कि फिर बैंक है ना कहीं से कानूनी प्रोसेसिंग पे आ जाता है कि कहीं ना कहीं से इन फ्यूचर ये आदमी पैसा देगा नहीं देगा। ज़्यादातर जो अनसेक्योर लोन में होते हैं क्रेडिट कार्ड पे आप लीगल नोटिस से तो बिल्कुल डरना है नहीं कभी भी। जी हाँ, अनसेक्योर लोन में कभी कोर्ट कचहरी जा ही नहीं सकती, ये लिख के ले लो आप कभी भी। एंड में जाके आपको लीगल नोटिस जारी करेंगे 1 2 3, ठीक है, उसके बाद में कहीं ना कहीं से आपके घर पे आएंगे, बैठेंगे, आपको ऑफर देंगे, चांस देंगे सेटलमेंट करने का। जी हाँ, देखिए अगर आपके पास पैसा है नहीं, अगर पैसा है तो आप दे दीजिए, क्योंकि आपका सेटलमेंट होगा कहीं ना कहीं से इन फ्यूचर आपको लोन वगैरह जो भी चीज़ होती है वो कहीं नहीं मिल पाएगी आपको कुल मिलाकर। लेकिन एक्चुअल में फाइनल आपके पास है ही नहीं, और कहीं सेटलमेंट कराना भी चाह रहे हो, लेकिन सेटलमेंट का आपको जो आप जिस पैसे में कराना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कहीं से वेट एंड वॉच करिए आप लोग। जी हाँ, मतलब अलग अलग हर महीने में अलग अलग आपका जो होता है एजेंसी चेंज होती रहती है। जी हाँ, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से आपको मान लीजिए कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, ठीक है, 6 महीने हो गए, तो जैसे कहते नहीं स्टार्टिंग में 70 से 80% का ऑफर देंगे, फिर 50% का ऑफर देंगे, फिर 30 से 40 का देंगे, कई जगह तो ये क्रेडिट कार्ड के जैसे मामले होते हैं 10% तक का भी ऑफर दे देते हैं। जी हाँ, तो लीगल नोटिस आने के बाद में कहीं ना कहीं से आप पहला काम तो करिए, या तो उसका रिप्लाई पेश कर दीजिए, या उसमें नंबर लिखे रहते हैं कि उसमें कॉल करके आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई मेरे पास ये कारण है, ये वजह है, या मैं सेटलमेंट करूँगा या इतने टाइम के बाद में पैसा दे दूंगा। या फिर आप जो बैंक के थ्रू या NFC कंपनी के थ्रू आया, थ्रू लीगल नोटिस आया, उसका एक मेल करके रिप्लाई कर दीजिए। अगर आप किसी वकील के थ्रू नहीं करा रहे हो, कम से कम आपके पास एक प्रूफ तो रहेगा, क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे भाई लीगल नोटिस जारी करने के बाद हमने इनको प्रॉपरली सूचित नहीं किया, हमने सूचित किया, तो आपने भी सूचित कर दीजिए कि साहब मेरी ये दिक्कत है, कहीं ना कहीं मैं आगे चल के सेटलमेंट करने की कोशिश करूँगा या रिपेमेंट करने की कोशिश करूँगा, मेरा इंटेंशन डिफॉल्टर होने का नहीं है, मैं पैसा खाने का इरादे से नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कहीं सारी EMI पे कर चुका हूं। तो
कहीं ना कहीं से आपके ऑफिशियल जो मेल होता है उस पर जो आपका कनेक्टेड जीमेल है उससे एक रिप्लाई जरूर करा दीजिए, या फिर आपके लीगल नोटिस में एक नंबर लिखा रहता है, उस नंबर पे कॉल करके आप उसको रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना। इन फ्यूचर आपके ये सारी बातें कई सारी काम आने वाली होती है। जी हाँ, अन्यथा आपका जो मैक्सिमम ज़्यादातर अमाउंट होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के होते हैं, 1 लाख के होते हैं, 2 लाख के, कई लोगों के तो 5-5, 10-10 लाख के चल रहे हैं भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में आपको जब भी लीगल नोटिस आता है उससे डरने की बात है ना, कोई केस वगैरह नहीं होगा। अनसिक्योर्ड लोन आपकी किसी भी टाइप का कोई केस नहीं होने वाला, तो आपको परेशान जरूर करेंगे, मेंटल हरासमेंट जरूर करेंगे, लेकिन केस वगैरह ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास बैंक कोर्ट में जाते ही पहला सवाल आता है, भाई आपने लोन एग्रीमेंट कौन सा बनाया। ये कहते हैं डिजिटल बना लिए, देख लिए। ये क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड खास करके क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपका सिविल स्कोर के आधार पर देते हैं, ऑनलाइन टोकअप देते हैं, एनएफसी कंपनियां देती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके डाटा लीक कर लेती है, एनएफसी जॉब्स के थ्रू आप लेते हो वगैरह वगैरह, लेकिन आपके साथ ही केस नहीं कर सकते। कई एनएफसी कंपनियों के खिलाफ इतना केस हो रखे हैं और लोग करते भी नहीं है। जी हाँ, 15,000 20,000 का लोन ले लेते हो आप, आपसे लाख रुपए के ले लेते हो और आपकी छवि खराब कर देते हैं, आपकी प्राइवेसी को लीक कर देते। चाहो तो आप इनसे लाखों 2 लाख रुपए केस करके भी ले सकते हो। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी डाटा भी लीक कर रही हो तो आप कहीं से वकील साहब से कॉन्टेक्ट करिए, कहीं नियर बाय जो भी है उनसे, या अगर हमसे बात करना चाहते हो आप नंबर लिखे रहते हो, वहाँ पे बात करके अपॉइंटमेंट लेके कैसे केस करना चाहिए, कैसे इनको सबक सिखाना चाहिए, उनके बारे में हम आपको डिटेल में पूरी बात बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास जब भी लीगल नोटिस आता है आपको डरना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। प्रॉपरली उसका एक मेल पे रिप्लाई दे दीजिए या वो फोन करके दे दीजिए, डरने की जरूरत है नहीं। सेटलमेंट आप पे किसी प्रकार को केस नहीं होगा, ऑफर आपके पास सेटलमेंट का आता है, सेटलमेंट करा लीजिए। तो सेटलमेंट कराने के बाद फिर आपको दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं आने वाली है। जी हाँ, जब आपके पास पैसा आ जाए तो उस कंडीशन जो सेटलमेंट का अमाउंट होता है उसको आप क्लियर कर लीजिए और वो इसको सेटलमेंट को हटवा दीजिए। तो एक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट का, कि कहीं कहीं से आप सेटलमेंट करके आपका जो मेंटल हरासमेंट होता है या परेशानी होती है, जो टेंशन रहती है, उसको आप खत्म कर सकते हो। जी हाँ, अब सेटलमेंट अमाउंट में क्या करिए कि जब भी सेटलमेंट अमाउंट करिए, इसका मैं एक काम करूंगा, अलग से वीडियो लाऊंगा। ये एक लीगल नोटिस आने के बाद आप पे क्या केस हो सकता है इसके बारे में बता दिया मैंने पूरी डिटेल में, कि भाई आप पे किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं बनेगा, आप आराम से एंजॉय करिए, रिप्लाई दीजिए। उसके बाद देखो पैसा है तो दे देना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं से बैंक से आपका काम पड़ता रहता है। चाहे आप बाइक लोगे, किसी भी टाइप से के लोन लोगे, जो भी अनसिक्योर्ड लोगे, कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है इंसान को, ठीक है। अरे बैंक अच्छे से जानता है सेटलमेंट ऑफर क्यों देता है आपको, इसी कारण तो देता है कि भैया इस बंदे को कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जानता है, तभी तो देखता है वो कि भैया इतना लोन लिया था, इतना पेमेंट दिया था, इतना कर रखा है, टाइम टू टाइम कर रखा है, नहीं कर रखा, ये सब चीज़ें उनके पास रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो उसी कंडीशन में कहने आगे चलकर आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से अपना सिविल को खराब मत करिए कभी भी। जी हाँ, मतलब आप सिविल खराब कर लोगे दिक्कत आ जाए। कई लोग कहते हैं बिल्कुल मत दीजिए, देखो कुछ नहीं करेगी एनएफसी कंपनियां, कुछ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हरासमेंट करेगी, आपको कॉल करेगी, ब्लैकमेल करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा में करेगा, सिविल मामला चलेगा नहीं, कोर्ट में चलता है नहीं। अनसिक्योर्ड खास करके क्रेडिट कार्ड के कई सारे मुकदमे आए, कई सारे हमने फाइट किए, बिल्कुल चलते नहीं। हाई कोर्ट डायरेक्ट उड़ा देता है इनको कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी, खुद आरबीआई कहता है तुम्हारी मनमर्जी से दे रही, तुम्हारी रिस्क पे दे रही तुम, तो तुम दो, भोगो इनको, भुगतो। तो क्यों? क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड से भी कमाते हैं लोग, अरे ज़्यादातर उनको ही देते हैं जिनसे क्रेडिट हिस्ट्री जिनकी अच्छी खासी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड एक दिन आपकी बैंड बजा देता है। जी हाँ, इसको यूज करने वाले ही कर पाते हैं, अन्यथा मैक्सिमम 90% लोग डिफॉल्टर ही होते हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से। जी हाँ, इसमें टॉपअप लोन आ जाता है, बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, तो उनके चक्कर में भाई फ्री में कोई पैसा नहीं देता, पड़ोसी भी नहीं दे पाता, खुद के बाप भी नहीं दे पाते हैं ना कमाने लगने के बाद। तो इस कंडीशन में आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं से एक दिन डिफॉल्टर आपको करेगा, तो इससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप सेटलमेंट करिए, लास्ट में जाके आपको 10 से 15% का ऑफर दे देंगे, उससे पहले मत करिए। इस पर डिटेल वीडियो जाना चाहते हो आप, सेटलमेंट पे चाहते हो या सेटलमेंट अमाउंट पे या किस पे, वो आप कमेंट में लिख के दे देना, उसके बाद में पूरा डिटेल में इसका वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।